नेशनल टीवी पे बैठी हैं आप, और जो आपने जलेबी बनाई है ये सबने देख लिया मैम, बहुत मुश्किल है। मैं लेकिन आपकी तारीफ करूंगी कि आरजेडी फिर भी डिफेंड करने के लिए आ रही है, बहुत बड़ी बात है मैम। और आप पूरा तय करके आई हैं कि सवाल नहीं सुनना है, मेरी अपनी स्क्रिप्ट है, मैं वो रट के चली जाऊंगी चाहे कुछ भी एंकर पूछे। सवाल बढ़ गया, चलिए मैम, ठीक समझ गई। एपिक नंबर लेकर आए थे तेजस्वी, वो कौन सा एपिक नंबर? अब तो अभी हमने ब्रेकिंग में पढ़ा के देखिए, अब आपको सफाई भी देनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा क्या दो वोटर आईडी कार्ड है क्या? अर्पिता जी, मैंने इंडिया टुडे के ही कनक्लेव का जिक्र किया, मोदी जी का नाम तक लिया, सबकी हलक सूख रही है सिवाय मेरी। मैंने मोदी जी को लेकर सवाल पूछा है कि तेजस्वी को लेकर सवाल पूछा है? मैं क्या आप मुझे ये बताइए, आपने बुलाया, मैं नहीं आई, आपने बुलाया, आपका चलता होगा पेट भाजपा के पास, मेरा चलता क्या वो पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए? सुन लीजिए क्लैरिटी रखिए, आपने कैसे कहा आपको मैं बैठने नहीं दे सकती, आपको मैं मंच नहीं दे सकती, कैसे कहा आपने, किस हैसियत से कहा? जो पिछले तक प्रियंका, आपको चर्चा पे बात करनी है या इधर-उधर की बात करनी है? आप आजाद हैं, आप जाना चाहें तुरंत उठ के जाइए। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? दोस्तों, आप प्रीव्यू देख के तो समझ ही गए होंगे कि ये प्रवक्ता है जो आरजेडी के प्रवक्ता है प्रियंका भारती, और ये सामने वाली जो एंकर बैठे हैं सामने, उसका कुछ भी नहीं सुनना है, कुछ भी नहीं सुनना है, बस अपना ही रट लगाना है। इससे सवाल पूछा जाता है तेजस्वी यादव के ऊपर, जो तेजस्वी यादव के पास दो वोटर आईडी कार्ड कहाँ से आए। वो तो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिए कि खुद वो शो कर रहे हैं कि मेरा भी वोटर लिस्ट से मेरा भी नाम हटा दिया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। ईपीआईसी नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें, अब जब चेक करना, जब मेरा नहीं है तो यही ताजुब लगेगी ना। एंकर का सवाल के जवाब देने की वजह ये मोदी पे चली जाती है, कभी सम्राट चौधरी पे चली जाती है, कभी गुजरात चली जाती है, तो कभी बिहार चली जाती है, मतलब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के ऊपर चली जाती है। लेकिन इससे जो सवाल पूछा जाता है कि तेजस्वी यादव के पास दो वोटर आई डी कार्ड है, क्या ये इलीगल है, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी, आप इसके बारे में बताएं कि उनके पास दो वोटर आई डी कार्ड कहाँ से आए। लेकिन ये मोहतरमा बात को घुमाने लगती है, जलेबी बनाने लगती है, जैसा आप खुद देख रहे हैं। अब इनसे सवाल है कि तेजस्वी यादव आखिरकार दो वोटर आईडी कार्ड तेजस्वी यादव के पास आए कैसे। दरअसल बात कुछ ऐसे है कि बिहार में अभी एसआईआर हुआ है। एसआईआर होने से लगभग 65 यानी 65 लाख वोटर्स का नाम काटा गया है, और इसमें कोई मृत लोग है, किसी के पास डबल आधार कार्ड बना रखे, कोई कहीं शिफ्ट हो गया है, इस बेसिस पे लगभग 65 लाख वोटर्स को काटा गया है बिहार में। और तेजस्वी लोगों का मानना है, जो भारतीय जनता पार्टी है, जो एलजेपी के प्रवक्ता है, उनका मानना है कि तेजस्वी यादव बिहार के जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में के जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन कितने बुरा है, इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जहां पे उनका जो एपिक नंबर होता है वो कोई और होता है, और जो इलेक्शन कमीशन जो जारी करता है, जब इसका छानबीन करता है तो इलेक्शन कमीशन जो वोटर आईडी कार्ड जारी करता है और एपिक नंबर जारी करता है वो डिफरेंट होता है। और इलेक्शन कमीशन का दावा है कि जो तेजस्वी यादव है, जो डिप्टी सीएम बने, विधायक बने, नेता प्रतिपक्ष बने, जो 2019 के लोकसभा इलेक्शन, 2024 के लोकसभा इलेक्शन में जो वोट डाले हैं तेजस्वी यादव, वो इसी वोटर आईडी कार्ड से डाले हैं। लेकिन उनके पास जो वोटर आईडी कार्ड है वो कौन सा वोटर आईडी कार्ड है, और उनके पास दो वोटर आईडी कार्ड कहां से आए, इसी के ऊपर सवाल होता है, इसी के ऊपर डिबेट होता है। लेकिन प्रियंका भारती, आप इसको अच्छी तरह से जानते होंगे कि इससे सवाल पूछेगा कुछ और, ये जवाब कुछ और देती है। तो चल के अभी हम डिबेट देखते हैं और फिर हम बात करते हैं। सबसे पहले प्रियंका, मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ, क्या तेजस्वी चुनाव आयोग पर वार करने के चक्कर में खुद ही अपना विकेट दे बैठे हैं क्या? अर्पिता जी, हम चुनाव आयोग पर वार नहीं कर रहे हैं, हम 65 लाख लोग जिनका नाम काटा गया है उनके लिए हम सवाल पूछ रहे हैं। ये सवाल सिर्फ हमें नहीं पूछना चाहिए था, भाजपा को भी पूछना चाहिए था, लेकिन इतने बेफिक्र क्यों हैं, ये सवाल जरूर उत्पन्न करता है। इतने बेफिक्री कि 65 लाख लोगों से मतलब नहीं है, मतलब है तेजस्वी यादव से। पूरा का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करा दिया, मैंने पूरा सुना। पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज जो बात इनकी निकल करके आई वो थी कि हलफनामा गड़बड़ है, कुछ गलत है। हलफनामा गड़बड़ है तो हलफनामे से ही शुरू करते हैं। तीन बार जो मोदी जी जब तक मुख्यमंत्री रहे, कभी भी उन्होंने अपनी पत्नी का जिक्र चुनावी हलफनामे में नहीं किया। आप ही का इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव था जहां पर फारूक अब्दुल्ला जी सवाल पूछ रहे थे, आपकी बीवी है? मोदी जी ने दो बार नकार दिया। नहीं, रुकिए, क्योंकि देखिए इसकी शुरुआत करें, कुछ चीजें स्पष्ट होनी जरूरी है प्रियंका जी। ठीक है, ये आप लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं, ये जनता भी सुन रही है, मीडिया के माध्यम से हम भी आप लगातार दिखाई और बता रहे हैं, वो आप अपने आजाद हैं उस चीज को कहने के लिए, उसको कोई रोक नहीं रहा है। लेकिन सवाल तेजस्वी यादव पर मैंने आपसे पूछा है। तेजस्वी यादव बाकायदा लेकर पहुंचे थे, एपिक नंबर उन्होंने बताया, वहां बाकायदा उन्होंने डाला कि देखिए भाई हमारा नंबर नहीं आ रहा है।
बताइए हमारा नाम ही नहीं है, हमारा नाम काट दिए हैं। ये क्या इतनी हड़बड़ी में खुद ही चूक कर बैठे हैं क्या मैम? अब जवाब कंप्लीट कर दूं? हाँ। ठीक है। हलफनामे गलत होने की बात थी, तो जो व्यक्ति अपनी पत्नी का नाम छुपाया, फिर कायदे से उसने मोदी, भी फिर गलत से किया, मोदी, यार तो क्या चल रहा है उनको उस हिसाब से जेल के पीछे होना अरे चाहिए था, सुनिए ना कार्रवाई होनी प्रियंका, चाहिए मैं थी। पहले सुनिए ना, तेजस्वी पे आगे बात कर कंप्लीट लूं। तो करने अरे मैं दीजिए। तेजस्वी पे बात कर लूं ना, कंप्लीट नहीं मुझे करने जलेबी दीजिए। नहीं अच्छी यहाँ लगती पे मैम। सवाल पर ही आ रही हूँ आपके अर्पिता नहीं, अब जी। तो देखिए उसके लिए भी बताना पड़ता है कि देखिए कितना ये आपकी सेहत के लिए बहुत खराब है, किसी की भी सेहत के लिए तेजस्वी यहाँ पर सुनिए तो जलेबी बहुत खराब है ना, मत बनाइए। नरेंद्र मोदी के मैं खराब है, सुनिए ना, हमारी मैं सेहत के लिए सिंपल खराब नहीं, ठीक है, लोकतंत्र मैं की आपको सेहत पूरी के लिए आजादी खराब है। दूंगी। पहले मेरा ये अभी जो सवाल है सम्राट इसका चौधरी पे जवाब चले आप जाएंगे। दीजिए। तेजस्वी यादव जो नंबर लेकर आए थे, एपिक नंबर, कहाँ से आया वो नंबर? सबसे पहले मेरा आप जवाब मुझे पूरा करने नहीं दे रही हैं मैम अर्पिता मेरे जी। सवाल का मैंने- जवाब दे दीजिए, मैडम, मेरे मैडम, सवाल पे आप मैडम, जवाब दे मैडम, दीजिए जवाब क्योंकि हलफनामे पर भी आ रहे हैं, चुनावी प्रक्रिया में जो घोलमेल किया गया, नहीं, घालमेल ये किया एपिक गया, नंबर जिस तरीके से सुनिए ना, फर्जीवाड़ा सुन किया लीजिए गया, प्रियंका, उसी पे सुनिए आ ना। रही हूँ। देखिए आज बहुत मुश्किल है, मैं समझ रही हूँ, फिर भी आरजेडी बिल्कुल आई है मुश्किल आज चर्चा नहीं है। में, डिफेंड कर रही है, मुश्किल में ये नहीं बहुत है। बड़ी बात है मोदी जी मैम, मुश्किल लेकिन ये में मुश्किल है। पड़ लेकिन ठीक है, मैं आप सवाल एक बार फिर दोहरा दूं। ये जो एपिक नंबर लेकर आए थे तेजस्वी, वो कौन सा एपिक नंबर? अब तो अभी हमने ब्रेकिंग भी पढ़ा कि देखिए अब आपको सफाई भी देनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा क्या दो वोटर आईडी कार्ड है क्या? अर्पिता जी, मैंने इंडिया टुडे के ही कॉन्क्लेव का जिक्र किया, मोदी जी का नाम तक लिया, सबकी हलक सूख रही है सिवाय मेरी। सुनिए ना, मैं तो आपको मैंने मोदी जी को लेकर सवाल पूछा है कि तेजस्वी को लेकर सवाल पूछा है? मैं क्या आप बीजेपी की प्रवक्ता हैं, आप बीजेपी की प्रवक्ता हैं, मैं मोदी को लेकर सवाल पूछूं आपसे? नहीं, स्पष्ट कर दीजिए, मोदी को लेकर आपसे सवाल पूछना है क्या? नहीं ना, तेजस्वी को लेकर आपसे सवाल पूछना है ना? के ऊपर सवाल है, लोकतांत्रिक ECI के प्रक्रिया ऊपर सवाल ये है। कौन खत्म कर रहा है? आप एपिक बताइए नंबर तेजस्वी पर सवाल यादव। है। प्रियंका जी प्लीज चीखिए, चिल्लाइए मत ना। नहीं, बहुत चीखती मैं सिंपल सी हूँ ही चीज नहीं, मैं आप लोग पूछ रही हूँ, आप बोलने ही डिरेल नहीं कर देते रही हैं, आप डिरेल कर रही हैं मैम। आप लोग उनको बोलने ही नहीं देते हैं, प्रियंका पता जी, नहीं क्या तकलीफ सुनिए हो ना, जाती है, सुनिए। एक सवाल का जवाब कंप्लीट नहीं अरे करने इतना देते। बोल के ही तो फंस गए तेजस्वी यादव, कितना बोलिएगा और? फंसे नहीं है, कहीं से नहीं फंसे हैं हम। बताइए ना, वो एपिक नंबर जो लेकर आए जिसमें 2020 में चुनाव को लड़े बकायदा, जिस नंबर फंसी पर, कौन है मैं बताती अब वो हूँ अचानक आपको। से कह रहे हैं दूसरा नंबर लेकर आ जाते हैं। नहीं, फंसा कौन है मैं बताती हूँ। नहीं नहीं, प्रधानमंत्री कौन तो फंसा फंस पहले गए। ये तो बताइए ना तेजस्वी यादव जो उसी पे दूसरा आ रही नंबर हूँ। लेकर आए वो क्या है? उसी पे क्या आ रही मतलब खेल क्या है मैम? दो वोटर आईडी कार्ड है क्या? खेल प्रधानमंत्री जी जो खेल गए, जिस पे ECI कुछ नहीं बोली, अब उप मुख्यमंत्री पर भी आती हूँ। सम्राट चौधरी 2010 में 28 अरे साल के थे। तेजस्वी पे आएंगी कि नहीं 2020 आएंगी? में कि 38 बिहार के के सारे होने नेताओं क्या पर आ मतलब? जाएंगी तेजस्वी अब को उस पर छोड़कर? भी आ रही हूँ। नहीं, अरे आप भाई, आप पहले इतनी मुझे तकलीफ तेजस्वी क्यों पर है? जवाब दीजिए। नहीं दे सकती तो मैं आगे बढ़ूं प्रियंका, चर्चा में आगे बढ़ा लूंगी ना, उस पर आप अपनी बात रख लीजिएगा। नहीं है जवाब आपके पास, नहीं है जवाब। तेजस्वी जी पर भी जा रही हूँ। तेजस्वी यादव जो नंबर लेकर आए थे वो क्या है? मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, उम्मीद के साथ इसी पर जवाब देंगी, फिर मैं आगे इसी पर मैं जवाब दे रही हूँ कि सबसे ज्यादा घोटाला जब मोदी जी का मैंने नाम लिया, सम्राट जी का, तो हलक क्यों आपका सूख रहा है? मैं जवाब तेजस्वी जी पर भी आ रही हूँ, पर आप मुझे बोलने नहीं दे रही है ना। अरे आप अब सुनिए बोल ही तो तेजस्वी नहीं रही जी है पर। मैम, पूरा समय अब आपको सुनिए, मैं दे रही हूँ। सुनिए, आप सम्राट सुनिए ना। चौधरी पे चली गई, आप मोदी पर चले गए, मोदी तेजस्वी पर पे तो नहीं। नहीं आ रही हैं आप, मोदी वही पर खींच के नहीं, ला रही हूँ मैं मोदी आपको। पर। मोदी पर नहीं, मैं मोदी जी की बीवी पर गई हूँ, हलफनामे पर गई हूँ, मोदी जी पर नहीं गई। ठीक, अब तेजस्वी पे आ जाए। पर सुनिए, हमने तेजस्वी 65 पे आ लाख जाए। लोगों के 65 लाख लोगों के नाम काटे जाने पर सवाल उठाए, ना मीडिया को इससे कोई तेजस्वी कंसर्न है, ना यादव ECI को कोई हो गए कंसर्न है, हैं। ना बीजेपी को कोई कंसर्न है। क्यों दलित पिछड़ों का नाम कटा? इसलिए चलिए, सभी को प्रियंका दिक्कत बताए हो रही है। नेशनल टीवी पर बताइए बैठी ना। हैं आप, और जो आपने जलेबी बनाई है ये सबने देख लिया मैम, बहुत मुश्किल है। मैं लेकिन आपकी तारीफ करूंगी कि आरजेडी फिर भी डिफेंड करने के लिए आ रही है, बहुत बड़ी बात है मैम। और आप पूरा तय करके आई हैं कि सवाल नहीं सुनना है, मेरी अपनी स्क्रिप्ट है, मैं वो रट के चली जाऊंगी चाहे कुछ भी एंकर पूछे। और जरा देखो ना दोस्तों, किस तरह से तिलमिला रही है, किस तरह से ये आरजेडी के प्रवक्ता तिलमिला रही है। जरा आप खुद देखिए किस तरह से तिलमिला रही है, सीधे पॉइंट्स पे नहीं आ रही है। यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता भी होते हैं, जेडीयू के प्रवक्ता भी होते हैं, एलजेपी के प्रवक्ता होते हैं, यहाँ तक जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, जो आरजेडी के अलायंस है, जब उनसे यही सवाल पूछा जाता है तो वो कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं कि अगर ऐसा है तो कानूनी कार्रवाई होगी, इलेक्शन कमीशन एक्शन लेगा। अगर ऐसा है, अगर दो वोटर आईडी कार्ड है, दो एपिक नंबर है, तो इलेक्शन कमीशन इस पे एक्शन लेगा। ये सारी चीजें कांग्रेस के प्रवक्ता मतलब एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये जो आरजेडी के प्रवक्ता है ये तो मानने के लिए ही तैयार नहीं है। ये तो अपनी धुन में अपनी जलेबी मतलब वही है ना, वो सही कही, एंकर ने सही कहा कि जो आप स्क्रिप्ट लिख के आई है, बस स्क्रिप्ट लिख के जाना है, सिर्फ मोदी को बदनाम करना है, सम्राट चौधरी को, मतलब जितने भी पक्ष में बैठे हुए पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं उन सबको बदनाम करना है, और जब हमारे ऊपर सवाल पूछा जाए तो वहाँ पर कुछ नहीं बोलना है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों को, बिहार की जनता को गुमराह करने की कोशिश किया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट भड़काने की कोशिश करते हैं लोग। बाकी दोस्तों आप लोग क्या सोचते हो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।